Subscribe now and press the भारत के प्रथम क्रांतिकारी के रूप में विख्यात मंगल पांडेय देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कहलाते हैं। उनके द्वारा शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह समूचे देश में जंगल की आग की तरफ फैल गया था। इस आग को अंग्रेजों ने बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर ये आग भड़क चुकी थी, जिसकी बदौलत 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मंगल पांडेय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे। उन्होंने अकेले अपने दम पर सामने से ब्रिटिश अफसर पर हमला बोल दिया था, जिस वजह से उन्हें फांसी हो गई थी। मात्र 30 सालों की उम्र में उन्होंने अपने जीवन को देश के नाम कुर्बान कर दिया था। मंगल पांडेय का नाम हिंदी में शहीद नाम के इजाद के पहले से विख्यात है। पहली बार इन्हीं के नाम के आगे शहीद लगाया गया था। मंगल पांडेय का जीवन परिचय। मंगल पांडेय का जन्म, शुरुआती जीवन व इतिहास। मंगल पांडेय व ब्रिटिश अफसर के बीच। मंगल पांडेय को हुई फांसी। मंगल पांडेय को सम्मान। मंगल पांडेय पर बनी फिल्म। मंगल पांडेय का जीवन परिचय। मंगल पांडे बायोग्राफी इन हिंदी। जीवन परिचय। बिंदुमंगल पांडेय जीवन परिचय। पूरा नाम मंगल पांडे, जन्म 19 जुलाई 1827, जन्म स्थान निगवा, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। भारत जाति हिंदू। मृत्यु 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटकाए गए जाने जाते हैं प्रथम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। मंगल पांडेय का जन्म, शुरुआती जीवन व इतिहास। मंगल पांडे बर्थ, अर्ली लाइफ हिस्ट्री। मंगल पांडेय का जन्म 19 जुलाई 1827 को नगवा गांव, जिला बलिया में हुआ था। ये आज के समय में उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पास है। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे जो हिंदुत्व को बहुत मानते हैं। उनके हिसाब से हिंदू धर्म सबसे अच्छा होता था। पांडेय जी ने 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ज्वाइन कर ली। कहा जाता है सेना एक ब्रिगेड के कहने पर उन्हें इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि वे मार्च परेड बहुत तेज किया करते थे। यहाँ उन्हें पैदल सेना में सिपाही बनाया गया। मंगल पांडेय बहुत अच्छे सिपाही थे, जिसके बाद उन्हें 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल किया गया। यहाँ ब्राह्मणों को भारी मात्रा में शामिल किया जाता था। मंगल पांडेय महत्वाकांक्षी थे। वे काम को पूरी निष्ठा व लगन से करते थे। वे भविष्य में एक बड़ा काम करना चाहते थे। मंगल पांडेय व ब्रिटिश अफसर के बीच लड़ाई। मंगल पांडे फाइट। अंग्रेजों के जुल्म भारत में बढ़ते ही जा रहे हैं। उनके सितम से पूरा देश आजादी के सपने देखने लगा था। मंगल पांडेय जिस सेना में थे, वह बंगाल की इस सेना में एक नई राइफल को लाया गया। ये एनफील्ड 53 में कारतूस भरने के लिए राइफल को मुंह से खोलना पड़ता था, और ये अफवाह उड़ी थी कि इस राइफल में गाय व सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इस बात ने पूरी सेना में हड़कंप मचा दिया। सभी को लगा कि अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा करने के लिए ऐसा किया है। हिंदुओं को लग रहा था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए गाय उनकी माता के समान होती है, जिनकी वे पूजा करते हैं। इस हरकत से वे सब अंग्रेज सेना के खिलाफ खड़े हो गए थे। सबके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की भावना जाग उठी। 9 फरवरी 1857 को इस राइफल को सेना में बांटा गया। सबको इसका उपयोग करना सिखाया जा रहा था। जब अंग्रेज अफसर ने इसे मुंह से लगाकर बताया तो मंगल पांडेय ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर उन्हें अफसर के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। इस घटना के बाद उन्हें सेना से निकालने का फैसला लिया गया। 29 मार्च 1857 को उनकी वर्दी व राइफल वापस लेने का फैसला सुनाया गया। एक अफसर जनरल हेरसे उनकी तरफ बढ़े, लेकिन मंगल पांडेय ने उन पर हमला बोल दिया। मंगल पांडेय ने अपने साथियों से भी मदद मांगी, लेकिन अंग्रेजों से डर के मारे कोई भी आगे नहीं आया। पांडेय ने अफसर पर गोली चला दी व साथ में अफसर के एक बेटे बॉब, जो सेना में ही था, उस पर भी गोली चला दी। इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर भी गोली चलानी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उनके पैर में गोली लग गई। मंगल पांडेय को हुई फांसी। मंगल पांडे डेथ। इस घटना से पूरी अंग्रेज सरकार हिल गई। मंगल पांडेय को हिरासत में रखा गया, जहां उन्हें एक हफ्ता ठीक होने में लगा। ऐसा माना गया कि मंगल पांडेय को कोई दवाई दी गई थी, जिस वजह से उन्होंने ये कारनामा किया। लेकिन मंगल पांडेय ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा किसी ने उन्हें कोई दवाई नहीं दी, नहीं किसी के कहने पर व दबाव में आकर उन्होंने ये काम किया है। मंगल पांडेय को कोर्ट मार्शल करने का फैसला सुनाया गया। 6 अप्रैल 1857 को फैसला हुआ कि 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दी जाएगी। लेकिन ब्रिटिश अफसर को इस मंगल पांडेय का डर बैठ गया था। वे उनको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 18 की जगह 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही मंगल पांडेय को फांसी पर लटका दिया। अंग्रेज अफसर में मंगल पांडेय की मौत के बाद भी उनका खौफ था। वे उनकी लाश के पास जाने से भी कतरा रहे थे। उनके मरने के 1 महीने के बाद मई उत्तर प्रदेश की एक सेना की छावनी में इस घटना के विद्रोह में
बहुत से लोग सामने आए, वे सभी कारतूस राइफल के उपयोग का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। धीरे धीरे ये विद्रोह विकराल रूप लेने लगा था। मंगल पांडेय को सम्मान मंगल पांडे अवार्ड। 5 अक्टूबर 1984 को भारत सरकार ने मंगल पांडेय के सम्मान में एक पोस्टेज स्टाम्प चालू किया, जिसमें उनकी फोटो भी अंकित थी। मंगल पांडेय पर बनी फिल्म मंगल पांडे फिल्म। 2005 में बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने मंगल पांडेय दी रायसिंग स्टार नाम से मंगल पांडेय के जीवन पर फिल्म की थी, जिसमें वे मुख्य भूमिका में थे। साथ में रानी मुखर्जी, अमीषा पटेल भी थी। आमिर खान फिल्म को केतन मेहता ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने कुछ समय पहले आई फिल्म मांझी माउंटेन मैन भी बनाई है। इसके अलावा 2005 में ही हैदराबाद के एक थिएटर में दी रोटी रेबेलियन के नाम से मंगल पांडेय के जीवन की कहानी लोगों को दिखाई गई। अंग्रेज सरकार ने उनकी छवि को खराब करने की बहुत कोशिश की। 1857 में मंगल पांडेय को विद्रोही के रूप में सबके सामने लाया गया, लेकिन भारत की जनता अपने शहीद भाई की कुर्बानी को बखूबी समझती थी। वो उनकी झूठी बातों में नहीं आई। मंगल पांडेय ने जिस बात की शुरुआत की थी, उसे अपनी मंजिल में पहुंचने में 90 साल का लंबा सफर तय करना पड़ा। शुरुआत उनकी थी, जिनसे प्रेरणा लेकर लाखों लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े, और इसी सब के चलते 1947 को हमें आजादी का स्वाद चखने को मिला। ऐसे महापुरुष को पूरा देश सलाम करता है।